सो हेलो गाइस, मेरा नाम है फ्रैंकलिन एंड आप लोग देख रहे हैं क्रिश वंडरलैंड। एंड गाइस, दिस इज़ माय इंडियन बाइक ड्राइविंग 21st एवर स्टोरी वीडियो। सो लेट्स बिगिन दिस स्टोरी वीडियो। सो गाइस, मेरा नाम है फ्रैंकलिन एंड मुझे इस समय जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि गाइस इस समय मेरे पास कुछ नहीं है। बस मेरे पास ये मेरे दादाजी की पुरानी सी एक साइकिल है। मेरे पास ना तो कोई बाइक है ना तो कोई कार है, इसलिए मुझे एक जॉब ढूंढनी पड़ेगी। सबसे पहले जॉब करूँगा, फिर मैं कुछ बड़ा हासिल करूँगा। एंड सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ कोई जॉब की वैकेंसी खाली है क्या। एक काम करता हूँ, मैं अपने दोस्त से फ़ोन पे बात करता हूँ इस बारे में। तो मैंने अपने दोस्त को तो फ़ोन लगा दिया है एंड मेरे दोस्त का नाम है ऋतिक। हेलो ऋतिक भाई। हाँ भाई बोलो। वो असल में मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे क्या कोई जॉब की वैकेंसी खाली है। हाँ भाई, कंस्ट्रक्शन एरिया में खाली है जॉब की वैकेंसी। अच्छा ठीक है, मैं वहाँ पे जाता हूँ। लेकिन सैलरी सिर्फ 10,000 लिखी थी वहाँ पे, मुझे जितना पता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, मैं उस बारे में बात कर लूँगा। गाइस, मेरी ऋतिक से बात हो गई एंड उसने बताया कि कंस्ट्रक्शन एरिया में एक जॉब की वैकेंसी खाली है। तो चलो गाइस, वहीं पे चलते हैं। एंड मैं सोच रहा हूँ क्या मैं इस साइकिल को लेके कंस्ट्रक्शन एरिया जाऊँ। मतलब गाइस, अब कुछ भी हो थोड़ा अच्छा तो लगता नहीं है। तो एक काम करता हूँ कि अब मेरा एक दोस्त रहता है, उसकी बाइक ले लेता हूँ एक दिन के लिए। हाँ, ऐसा ही करता हूँ गाइस। तो गाइस, मैं अपने दोस्त के घर पहुँच गया हूँ एंड मैंने क्या ही एंट्री ली है ना। अब मैं अपने दोस्त को बुलाता हूँ एंड उससे बात करता हूँ कि क्या वो मुझे अपनी वो कावासाकी निंजा ZX-10R एक दिन के लिए दे सकता है। तो चलो गाइस, मैं उसे बुलाता हूँ। ओए सोहित। सो गाइस, मीट माय फ्रेंड, ही इज़ माय फ्रेंड सोहित। अरे हाँ, वो सब तो ठीक है, बताओ यहाँ क्यों आए हो। अरे भाई, आराम से पूछ ले। अरे मुझे पता है तू किसी काम के बिना तो यहाँ आएगा नहीं। हाँ भाई, वो असल में एक दिन के लिए क्या तू मुझे अपनी कावासाकी निंजा ZX-10R दे सकता है। ठीक है, लिए जाओ, लेकिन तुम्हें आखिर जाना कहाँ है वो सब मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। ठीक है, चाबी अंदर रखिए, ले लूँगा। मैं ले जाता हूँ जल्दी से इस बाइक की चाबी। तो जैसे मैंने चाबी ले ली, अब इसको सबसे पहले इस बाइक में लगाते हैं। एंड गाइस, अब लेके चलते हैं बाइक को। अरे नहीं, इसकी बाइक मैंने फंसा दी। अरे इसी के सामने सी बाइक कैसे फंस गई। तो गाइस, अब तो ये पूरी पानी के अंदर चली गई। चलो अच्छा है गाइस, इसका गियर अच्छा है तो उसकी वजह से ये निकल गई। क्या हुआ फ्रैंकलिन? अरे कुछ नहीं। हाँ ठीक है, मेरी बाइक को कुछ होना भी नहीं चाहिए। हाँ भाई, ठीक है, मेरी साइकिल का ध्यान रखना। हाँ, रखूँगा। देखा गाइस, ये कितना अखड़ू है मेरा दोस्त। लेकिन कुछ भी हो, चलो उसकी बाइक तो मिल गई। तो अब मैं चलता हूँ डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन एरिया। सो मैं मिलता हूँ आप सबसे डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन एरिया पे पहुँचने के बाद। सो गाइस, मैं कंस्ट्रक्शन एरिया तो पहुँच चुका हूँ एंड अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले उसको देखना है जिसने जॉब की वैकेंसी अपने शहर में बोली थी, मतलब न्यूज़ में बताई गई थी कि जॉब की वैकेंसी खाली है। सबसे पहले मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन एरिया में। तो सबसे पहले अपनी बाइक को यहीं पे खड़ा कर देते हैं एंड मुझे लगता है जहाँ तक वो ऊपर होना चाहिए। अरे गाइस, ऊपर से तो आ गए लेकिन ऊपर तो वो है ही नहीं। मुझे लगता है ये जो 2 गोडाउन बने हैं यहीं कहीं होना चाहिए वो। तो गाइस, इस गोडाउन में तो नहीं है, अब इस वाले गोडाउन में देखते हैं। तो गाइस, इस वाले गोडाउन में भी कोई नहीं है। तो आखिर वो है कहाँ? अरे गाइस, यही है लगता है वो बंदा। हेलो भाई साहब, क्या आप ही ने कोई जॉब की वैकेंसी निकाली है कंस्ट्रक्शन एरिया पे? जी हाँ भाई साहब, हम ही ने निकाली है वैकेंसी। तो क्या आप बता सकते हैं कि किस चीज़ की वो वैकेंसी है, मतलब उसमें मेन करना क्या होगा? हाँ ठीक है, बिल्कुल बताते हैं। बस मेरी इस बंदे से बात हो चुकी है एंड मैं आप सबको बता देता हूँ इसने मुझे क्या वैकेंसी बताई, मतलब मुझे क्या काम करना होगा। एंड पहले ये 10,000 कह रहा था, बट मैंने इसको 20,000 के लिए मना लिया किसी तरह। एंड अब मैं आप सबको बताता हूँ वो वैकेंसी है क्या।
तो हम लोग को असल में ये काम करना है कि आप सब देख ही सकते हैं यहाँ पे पहले मेट्रो लाइन बिछ रही थी, तो हम लोग को यहाँ पे जो प्रॉप्स होते हैं वो सब डालने हैं एंड पूरी मेट्रो लाइन जितनी भी खाली पड़ी है उस पे सारे प्रॉप्स डाल देने हैं। गाइस इसके बदले हम लोग को मिलेंगे 10 लाख रुपए। यस गाइस हम लोग को इसके बदले मिलेंगे 10 लाख रुपए एंड हम लोग को पर डे मिलेंगे 20,000 रुपीज़। एंड गाइस हम लोग ने एडवांस में पेमेंट ले ली है उससे जिसने ये सब ऑर्गेनाइज़ किया है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है मेन। सो ये वैकेंसी मुझे बहुत अच्छी लगी। सो चलो गाइस अब मैं फटाफट से चलता हूँ अपनी बाइक को लेके एंड अभी इस बंदे ने मुझे एडवांस पे कुछ पैसे दिए हैं। सो मैं चलता हूँ एंड उससे कुछ कपड़े ख़रीद के लाते हैं एंड मुझे नहीं लगता कि कपड़ों की ज़रूरत है, वैसे भी वो गंदे होने वाले हैं। तो चलिए अब अपने काम को शुरू करते हैं, लेकिन इसके ऊपर मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे? तो गाइस मैं सोच ही रहा था कि इसके ऊपर कैसे जाया जाए और तभी इस बंदे ने हम लोग के लिए एक रैंप लगवा दिया वहाँ तक का। सो चलो चलते हैं और करते हैं काम। अरे नहीं 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 गाइस, अरे यार बहुत तेज़ लग गई। मुझे लगता है मुझे अपने बाइक के साथ आना चाहिए ऊपर, मतलब मेरे एंड नो 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 गाइस गाइस मेरे दोस्त की बाइक उधर गिर गई बट मैं अच्छा हुआ इधर गिर गया। तो चलो अब शुरू करते हैं अपना काम। सो गाइस मैं मिलता हूँ डायरेक्टली आप सबसे अब डायरेक्टली रात को जब मैं अपनी आज की शिफ्ट ख़त्म कर दूँगा। तो मैं मिलता हूँ आप सबसे डायरेक्टली रात को 6 hours later. सो गाइस फाइनली हो चुकी है रात एंड रात के बज रहे हैं अभी 11:30 एंड बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ मैं। बट गाइस देखो मैंने आज कितना काम कर दिया, मतलब आज मैंने आधा काम तो लगभग कर ही दिया है। ये मैंने पूरी यहाँ पे ये बिछा दी है, अब इसको कर हम आके इक्वल कर देंगे। मतलब मैंने अकेले नहीं बिछाई, कुछ लोगों ने मेरी मदद भी की थी। एंड आप सब सोच रहे हो क्या ये वाली ये जो पूरी प्रॉप है ये आई कहाँ से? तो मैं आप सबको बता दूँ ये जो यहाँ पे आपको ये गोडाउन दिख रहा है इसी के अंदर ये बहुत बड़े बड़े रखे हैं, तो इसी से आई है ये प्रॉप। एंड गाइस अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तो चलो अब चलते हैं घर। अभी मुझे मेरे दोस्त की बाइक को सबसे पहले उठाने चलना पड़ेगा एंड मैं एक काम करता हूँ इस दीवार को टीप के चलता हूँ। सो ये मैंने टीप ली दीवार, लग गई लेकिन टीप ली दीवार। अब मुझे सबसे पहले तो मेरे दोस्त की बाइक ढूंढनी। अरे गॉइस देखो वो कहाँ पड़ी है मेरे दोस्त की बाइक, लिटरली मैं कहाँ गिरा था और ये कहाँ गिरी आगे। सो चलो अभी इसको ही लेके चलते हैं डायरेक्ट घर, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है एंड अब मैं नहीं जाने वाला हूँ अपनी साइकिल को लेने उसके घर। एक सेकंड गाइस किसी का फ़ोन आ रहा है, किसी का फ़ोन आ रहा है गाइस, किसका फ़ोन है? अरे गाइस ये तो सोहित का ही फ़ोन है। अरे चलो उठाते हैं। हेलो हाँ भाई सोहित, अरे कहाँ रह गया तू? इतनी देर से मेरे अपने पास मेरी बाइक रखे और दे नहीं रहा है, क्या मेरी बाइक चुराना चाहता है? जल्दी से आके अभी के अभी दे मेरी बाइक। अरे भाई मैं तुझे कल दे दूँ क्या, अभी बहुत लेट हो गया है। नहीं अभी के अभी आके दे। ठीक है भाई आ रहा हूँ। जैसे आपने देखा ये कितना ज़्यादा रूड है मेरा फ्रेंड सोहित एंड गाइस अब क्या कर सकते हैं, उसकी बाइक है तो चलो उसको देने चलते हैं उसकी बाइक उसके घर। तो गाइस मैं बस सोहित के घर पहुंचने ही वाला हूं एंड मैं पहुंच गया सोहित के घर एंड उसके घर पे ऑटोमेटिक गेट लगा है क्योंकि ये बहुत अमीर है गाइस। आप लोग खुद देख सकते हैं यहाँ पे लैम्बोर्गिनी उरुस रखी है, तो सोच सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा अमीर होगा ये। सो इसकी बाइक को यहीं पार्क कर देते हैं एंड मुझे लग रहा है वो ऊपर है, तो चलो ऊपर उसे बता के आ जाते हैं। तो गाइस मैंने उसे बता दिया एंड चलो अब चलते हैं अपनी साइकिल को लेके घर। अब आ चुके हैं हम लोग अपने घर एंड आज की सैलरी हम लोगों ने ले ली थी पहले ही एडवांस में एंड कल हम लोग जाएंगे अपने लिए नए क्लोथ्स बाय करने। सो मैंने अपनी साइकिल को पार्क कर दिया यहीं पे एंड सबसे पहले चल के मैं काम करता हूँ अभी बाहर से फूड ऑर्डर कर लेता हूँ, क्योंकि अब मैं इतना थका हूँ तो मैं खाना तो बनाने नहीं वाला। सो गाइस मैंने फ़ूड को ऑर्डर कर दिया है एंड पता नहीं वो कितनी देर में आएगा अभी।
बहुत भूख लग रही है गाइस। तो गाइस मुझे वेट करते करते आधा घंटा हो गया, बट अब तक गाइस कोई भी नहीं आया यहाँ पे। बहुत तेज से भूख लग रही है। एक सेकंड गाइस, उधर से एक कार आ रही है, इससे पूछूं क्या? हेलो सर, क्या आप ही ने ऑर्डर किया था? जी हाँ, मैंने ही ऑर्डर किया था। चलिए मुझे मेरा ऑर्डर दे दीजिए। सर ये रहा आपका ऑर्डर एंड सबसे पहले पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, पेमेंट हो गई भाई। ठीक है सर, बाय बाय, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट, गुड नाइट। एंड गाइस आप लोग देख सकते हैं डिलीवरी बॉय तक कार से आ रहा है, एंड मैं अभी भी इस साइकिल से चल रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत शर्म वाली बात है, बट अब इतनी अच्छी जॉब मिली है, सो अब तो मुझे लग रहा है मैं थोड़ा तो अमीर हो जाऊँगा। मतलब कार तो नहीं, एक बाइक तो खरीद लूँगा। सो चलो गाइस, अब मैं डायरेक्टली मिलता हूँ सबसे डिनर करने के बाद। A few moments later. सो गैस मैंने डिनर कर लिया, एंड डिनर करने के बाद मैं यहीं पे टहल रहा था। एंड गैस अब मुझे नींद आ रही है, एंड गैस अब बज चुके हैं रात के 1। अब मैं जा रहा हूँ सोने, एंड यही है मेरी नाइट ड्रेस गाइस। सो मैं मिलता हूँ अब डायरेक्टली आप सबसे कल सुबह। तब तक के लिए गुड नाइट। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस। एंड गाइस एक सेकेंड, मुझे क्या, मैं अभी भी नींद में हूँ? एक सेकेंड, सबसे पहले अपनी साइकिल को उठाते हैं। अरे नहीं गाइस, मेरा एक्सीडेंट हो गया एक कार के साथ, एंड गाइस मुझे बहुत तेज लग गई। एंड एक सेकंड, मेरा घर इधर हुआ करता था ना। एक सेकंड गाइस, मेरा घर किधर गया? लिटरली मेरा घर था यहाँ पे, मेरा घर किधर चला गया? एंड एक सेकंड, ये मेरे घर के बगल वाली बिल्डिंग, एंड इन सब बिल्डिंग्स को क्या हुआ? गैस मैं बता रहा हूँ, रात को मुझे कुछ लगा था जैसे मेरा बेड कोई बहुत तेज़ी से हिला रहा है, बट मुझे लगा नहीं था ये सब हो जाएगा। आखिर ये हुआ गया हम लोग के शहर को? लोग ज़रा इन भाई साहब से पूछते हैं। भाई साहब, ये हम लोग के शहर को क्या हो गया? अरे भाई साहब, आपको नहीं पता क्या कि कल रात को कितना भयंकर वाला भूकंप अर्थक्वेक आया कि कुछ लोगों के घर तक में निकल गया? क्या? हाँ गाइस, मतलब मेरा घर अर्थक्वेक निकल गया। लिटरली गाइस, मेरा घर अर्थक्वेक निकल गया। एंड अभी मुझे ये साइकिल रेड दिख रही थी, एंड अब ये ग्रीन कैसे हो गई? लगता है गाइस अभी पे मैं नींद में हूँ, एंड मेरी तो नींद उड़ गई ये सब देख के। ये हम लोग इस शहर की बिल्डिंगों को क्या हो गया? गाइस कल ही मेरी नई नई जॉब लगी थी, मैं इतना ज़्यादा खुश था, एंड आज देखो ये पूरे शहर की हालत क्या हो गई। एंड आप लोग देख ही सकते हैं। एंड गाइस इधर मेरे एक फ्रेंड का घर था जिसके घर हम लोग कल गए थे, देखते हैं उसके घर का क्या हाल हुआ। एंड गाइस उसका तो घर ही नहीं यहाँ पे, लगता है उसका घर भी मेरी तरह अर्थक्वेक निकल गया। लेकिन कितना ज़्यादा भयंकर अर्थक्वेक आया था ये। एंड एक सेकंड गाइस, विलेज को कुछ भी नहीं हुआ इस अर्थक्वेक में, ये कैसे हो सकता है? हाँ, अब इस विलेज के घर भी जो इतने पुराने हैं, कुछ 50 साल तो पुराने घर हैं इस विलेज में। नहीं गाइस, अब मुझे नहीं पता गाइस आगे क्या होने वाला है। अगर आप सबको जानना है आगे क्या होगा तो कमेंट कर दो पार्ट 2। तब तक के लिए बाय बाय। एंड गाइस अगर आपको आज की ये इंडियन बाइक ट्रैवलिंग 3D स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।